दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला माउंट एवरेस्ट पर्वत, जिसकी ऊंचाई करीबन 8,800 मीटर यानी लगभग 29,029 फीट है, इसे हिमालय पर्वत भी कहा जाता है। यह नेपाल और तिब्बत देशों की सीमा पर स्थित है, लेकिन साल 1953 तक किसी ने भी इसके शिखर पर अपने पैर नहीं रखे थे। लेकिन 19 मई 1953 का वह दिन था जिसे इतिहास के पन्नों पर लिखा जाना था। करीबन 1921 से 1953 तक कई सारी नाकाम कोशिशों के बाद 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग शेरपा नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी ने हिमालय पर्वत के शिखर पर सबसे पहले अपने कदम रखे। आखिर कैसे इन दोनों पर्वतारोही ने दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और क्यों मानव को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में करीबन 32 साल का वक्त लग गया। दोस्तों, क्या थी हिलरी और तेंजिंग शेरपा की माउंट एवरेस्ट फतेह करने की वह सच्ची कहानी? आइए जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। Just 35 miles from Kathmandu, capital of Nepal, Hillary and Tenzing were welcomed and congratulated by their fellow members of the expedition. Edmund Hillary and Tenzing Norgay first to scale Mount Everest. On this day at 11:30 a.m. on May 29, 1953, Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay, a Sherpa of Nepal, became the first explorers to reach the summit of Mount Everest, the highest point on Earth. हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीबन 8,848 मीटर यानी लगभग 29,029 फीट है। माउंट एवरेस्ट हिमालय क्षेत्र में तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय लोगों द्वारा सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब स्वर्ग का शीर्ष या आकाश का फल। वहीं इस एवरेस्ट पर्वत चोटी को संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है। सवाल उठता है, इस पर्वत को माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे मिला? इंग्लैंड के रहने वाले सर्वेक्षण वैज्ञानिक और जियोग्राफी जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने ही पहली बार इस पर्वत की खोज करीब 1830 से 1843 के बीच की थी। इसीलिए जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। इसके पहले इस पर्वत को पूरी दुनिया में पीक 15 के नाम से जाना जाता था। इस पर्वत की चोटी पर्वतारोहियों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। फिर चाहे अनुभवी पर्वतारोही हो या पर्वतारोहण की कला सीख रहे लोग, सभी का लक्ष्य होता है एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत ही कठिन है। इसकी ऊंचाई, यहाँ के प्राकृतिक खतरे, ऊंचाई पर होने वाली कमजोरी, खराब मौसम और हवा ऊपर चढ़ने में मुश्किलें पैदा करती है। करीब 8,000 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद डेथ जोन में परिस्थितियां काफ़ी खतरनाक होती है। अगर यहां पहुंचने के बाद किसी पर्वतारोही की मृत्यु हो जाती है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। देखो, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने और उसकी ऊंचाई से तालमेल बिठाने में लोगों को करीब 40 दिनों का वक्त लग जाता है। यहाँ हवा की रफ्तार करीब 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है और यहाँ का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक हर 10 में से एक शख्स जो उसकी ऊंचाई तक पहुंचा है वह वापस बेस कैंप तक लौटकर नहीं पहुंच पाता। एवरेस्ट पर्वत 60 मिलियन साल पुराना है। माउंट एवरेस्ट अलग अलग तरह के पत्थर जैसे सिल्क, चूना पत्थर और संगमरमर जैसे पत्थरों से मिलकर बना है, और माउंट एवरेस्ट का पर्वत कई सालों से बर्फ से ढका हुआ है। ऊंचाई की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आमतौर पर 2 रास्तों का इस्तेमाल होता है। एक रास्ता नेपाल की तरफ से और दूसरा तिब्बत की ओर से है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान बहुत से पर्वतारोही की मौत भी हो जाती है। सबसे ज्यादा मौत पर्वत के नजदीक वाले भाग में होती है, जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल सरकार से अनुमति और इसके लिए एक खास रकम भी नेपाली सरकार को पे करनी होती है। एवरेस्ट पर चढ़ने का पहला रिकॉर्डेड प्रयास 1921 में एक ब्रिटिश अभियान द्वारा किया गया था, जिसने तिब्बती पठार से महान पर्वत की तलहटी तक करीब 400 मील की ट्रैकिंग की थी। एक प्रचंड तूफान ने उन्हें अपनी चढ़ाई रुकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन पर्वतारोही जिसमें जॉर्ज ले मेलोरी भी शामिल थे, जिन्होंने उस वक्त शिखर तक पहुंचने का एक संभावित मार्ग देख लिया था। इसके बाद मेलोरी सहित एक दूसरा ब्रिटिश अभियान 1922 में लौटा और पर्वतारोही जॉर्ज फिंच और जेफरी ब्रूस करीब 27,000 फीट से अधिक की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचे। उस वर्ष मेलोरी द्वारा किए गए दूसरे प्रयास में हिमस्खलन में 7 शेरपा कूली मारे गए थे। इसके बाद 1924 में
अंग्रेजों ने तीसरा एवरेस्ट अभियान शुरू किया और पर्वतारोही एडवर्ड नॉर्टन ने ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ही 28,128 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए, शिखर से करीब 900 फीट कम। इसके करीब 4 दिनों बाद मैलोरी और एंड्रयू इरविन ने शिखर पर फिर से हमला किया और उन्हें फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। वहीं ये दोनों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे या नहीं, यह रहस्य बना हुआ है। इसके बाद तिब्बत के पूर्वोत्तर रिजमार्ग के माध्यम से शिखर सम्मेलन के कई और असफल प्रयास किए गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तिब्बत से माउंट एवरेस्ट जाने वाले रास्ते को विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर 1949 में नेपाल ने बाहरी दुनिया के लिए अपना दरवाजा खोल दिया और 1950 और 51 में ब्रिटिश अभियान ने दक्षिण पूर्व रिजमार्ग पर खोजपूर्ण चढ़ाई शुरू की। साल 1952 में एक स्विस अभियान ने पहले वास्तविक शिखर प्रयास में खतरनाक हिमपात को पार किया। 2 पर्वतारोही रेमंड लैम्बर्ट और तेंजिंग नोर्गे साउथ समिट के ठीक नीचे 28,210 फीट तक पहुंच गए, लेकिन आपूर्ति के अभाव में उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद कई असफल प्रयासों के बाद साल 1953 में सर जॉन हंट के नेतृत्व में विश्व के 20 सबसे बेहतरीन पर्वतारोही का एक दल बनाया गया। इसमें एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे भी शामिल थे। जॉन हंट इससे पहले 7 एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व कर चुके थे। इसमें उनका साथ दे रहे थे तेंजिंग नोर्गे, जो कि पर्वतारोहण के काम में काफी माहिर थे। इस अभियान को रॉयल जियोग्राफिकल समिति और अल्पाइन क्लब की ओर से आयोजित कराया गया था। मार्च 1953 में 25,900 फीट की ऊंचाई पर एक बेस कैंप तैयार किया गया। 26 मई को जॉन हंट ने चार्ल्स इवंस और टॉम बॉर्डिलन को पहले दल के रूप में चढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन एवरेस्ट फतेह करने से करीब 300 मीटर दूर इवंस का ऑक्सीजन सिस्टम रास्ते में ही फेल हो गया, जिस कारण दोनों को वापस लौटना पड़ा। इस तरह पहला दल एवरेस्ट फतेह करने में नाकाम रहा। इसके बाद जॉन हंट ने दूसरी टीम के रूप में हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे को भेजा। ठंडी बर्फीली हवाओं के चलते उन दोनों को दक्षिण हिस्से तक पहुंचने में भी करीब 2 दिनों का वक्त लग गया। 28 मई की रात को एवरेस्ट की जमा देने वाली ठंड में 8,000 मीटर ऊपर लगे टेंट के अंदर ही नोर्गे और हिलेरी को रात बितानी पड़ी। जैसे जैसे चोटी नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ती जा रही थी। दोनों की पीठ में करीब 14 किलो का वजन लदा हुआ था। ऐसे में ऊंचाई पर चढ़ना एक बड़ी मुसीबत थी। शिखर चोटी के समीप 50 मीटर ऊंचे मार्गों को चढ़ना, जिसे हिलेरी स्टेप कहा जाता है, तमाम चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए 29 मई 1953 का वह दिन था जब सुबह के करीब 11:30 बजे दोनों पर्वतारोही न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल मूल के भारतीय नागरिक तेंजिंग शेरपा नोर्गे कई दिनों की मेहनत और जान जोखिम में डालने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर जा पहुंचे थे। इसके साथ ही हिमालय पर्वतमाला और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली भाषा में सागर माता और तिब्बती भाषा में चोमू लंगमा कहा जाता है। इन सब के अलावा कपकपाती ठंड एक और बड़ी चुनौती थी। कई दिनों के बेहद मुश्किल अभियान से थके जब दोनों पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे तो दोनों बमुश्किल वहां खड़े हो पा रहे थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर करीबन 15 मिनट तक समय बिताया और इस तरह इतिहास के पन्नों पर 29 मई 1953 को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड इन दोनों के नाम दर्ज हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा नोर्गे की माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने की वो सच्ची कहानी। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अपने अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड और भी ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस दिख रही होगी, आप चाहे तो अभी क्लिक करके इन्हें देख सकते हो।